ये वो वाकया है जब कुछ सहाबाए किराम रदी अल्लाह की दज्जाल से मुलाकात हुई, जो हदीस से साबित है और सही मुस्लिम में मौजूद है। एक ऐसा कैदी जो सदियों से बंद है, और जब वो निकलेगा तो पूरी दुनिया में फितना फैल जाएगा। क्या आप जानते हैं वो कौन है? एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को मस्जिद में जमा किया और फरमाया कि मुझे तमीम दारी ने एक ऐसा वाकया सुनाया है जो दज्जाल के बारे में मेरी बातों की तस्दीक करता है। हजरत तमीम दारी फरमाते हैं कि हम तकरीबन 30 आदमी एक कश्ती में सवार थे। अचानक समंदर में शदीद तूफान आ गया और हमारा जहाज 30 दिन तक समंदर में भटकता रहा। लहरें हमें इधर उधर फेंकती रहीं। हम तूफान में फंस गए हैं। फिक्र ना करो, अल्लाह जरूर हमारी मदद करेगा। यहाँ तक कि हम एक अजनबी जजीरे पर जा पहुंचे। वो देखो जजीरा। जब हम जजीरे में दाखिल हुए तो हमें एक अजीब मखलूक मिली जिसके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल थे। हमने पूछा, तुम कौन हो? मैं जसासा हूं। तुम आगे एक शख्स के पास जाओ, वो तुम्हारा मुंतजिर है। हम एक इमारत में दाखिल हुए तो वहां एक बहुत बड़ा आदमी देखा जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसने हमसे सवालात शुरू किए। बैसान के खजूरों का क्या हाल है? क्या वो अब भी फल देते हैं? रहे हैं। हाँ। उन करीब वो फल देना छोड़ देंगे? तबरिया की झील में पानी बाकी है? रहे हैं। हाँ। करीब है कि इसका पानी खत्म हो जाएगा। जगर के चश्मे में पानी है और लोग इससे खेती करते हैं? रहे हैं। हाँ। करीब है कि इसका पानी खत्म हो जाए। क्या उम्मीद नबी मोहम्मद गांव में जाहिर हो गए हैं? हाँ। क्या लोग उनकी इताअत कर रहे हैं? रहे हैं। हाँ। क्या अरब वालों ने उनसे जंग की? नतीजा क्या निकला? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आ गए और लोग उनकी इताअत कर रहे हैं। ये सुनकर उसने कहा, ये उनके लिए बेहतर है। मैं मसीह दज्जाल हूं और मुझे जल्द छोड़ दिया जाएगा। मैं पूरी दुनिया में जाऊंगा और कोई शहर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकूंगा। फिर उसने कहा, जब हजरत तमीम दारी ने ये वाकया सुनाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया कि ये वही दज्जाल है जिसके बारे में मैं तुम्हें पहले से बताता आया हूं। आज बैसान मौजूद है जिसे बैत शायान कहा जाता है। तबरिया की झील भी मौजूद है, लेकिन उसका पानी कम हो रहा है और जुगर का इलाका काफी हद तक खुश्क हो चुका है। ये निशानियां सदियों पहले बता दी गई थीं। क्या दज्जाल करीब है? ये इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन जो ईमान में मजबूत होगा वही इस फितने से बच सकेगा। अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे। आमीन। मजीद ईमान अफरोज और सच्चे वाकयात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।